शास्त्र में है, जब सृष्टि की रचना हो रही थी तो ब्रह्मा जी को महादेव ने कहा कि तुम रचना करो और विष्णु से कहा तुम पालन करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु रचना कैसे करूं, कोई अस्तित्व दिखाओ। तो भोले बाबा ने प्रथम बार अर्धनारेश्वर के रूप में दर्शन दिए। किस रूप में? अर्धनारेश्वर। आधे में शिव, आधे में शक्ति। बोले आधा पुरुष बनाओ, आधी नारी, दोनों आधा आधा अलग अलग। ब्रह्मा जी की समझ में नहीं, महादेव ने कहा अलग अलग। महादेव ने कह दिया, ब्रह्मा जी की समझ में नहीं आया। महादेव तो चले गए और ब्रह्मा जी ने आधा आधा गुण एक ही शरीर में डाल दिया। एक ही शरीर में आधा पुरुष का और आधा नारी का डाल दिया और 50 बना दिया। कुछ दिन के बाद महादेव आए, उनके साथ विष्णु जी भी थे और देखा 50 लोग घूम रहे हैं। बोले ब्रह्मा जी ये क्या बना लिए? बोले प्रभु आपने कहा आधा पुरुष आधा नारी बनाओ। बोले मैंने अलग अलग कहा था कि 5 पुरुष बनाओ तो 5 स्त्री बनाओ। अब तुमने स्त्री और पुरुष का गुण एक ही में डाल दिया। एक ही में डाल दिया। और आप जानिए इस सृष्टि की पहली रचना किन्नर की। ब्रह्मा जी ने एक ही में गुण डाल दिया दोनों का और किन्नर बना दिया। पहली रचना क्या ब्रह्मा की? किन्नर। और इसमें तब तक विष्णु जी ने हंस दिया। महादेव को क्रोध आ गया। महादेव ने श्राप दे दिया कि हे नारायण, ब्रह्मा जी के कितने हंसे हो और जाओ एक जन्म तुम्हें ये भोगना पड़ेगा। शास्त्र प्रमाण देता है, महापुराण की कथा कहती है कि कभी किसी की मत होती है और नारायण को किन्नर का एक वो लेना पड़ा। कब लेना? बड़ा बता देना। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और कुरुक्षेत्र की भूमि की मालिक थी चंडी माता। पहले क्या होता था, जो बड़े बड़े पुल बनते थे, बड़े बड़े वो होते थे, तो उसमें जो है एक बलि देनी पड़ती। चंडी को प्रसन्न करने के लिए कौरवों को एक बलि देना था और एक बलि पांडव को। कौरव को 100 भाई। कौरव खुश कि पांडव 5 है, युद्ध शुरू होने से पहले ही ये चला गया। जब 3 दिन रह गया तो शाम को माता कुंती के साथ सब लोग बैठ के मंत्रणा कर रहे हैं कि क्या होगा। युधिष्ठिर कह रहे हैं मैं बड़ा हूं, मैं बलि दे देता हूं। भीम कह रहे हैं नहीं भैया, आप बड़े हो, सब कुछ संभालो, मुझे ये अवसर मुझे। अर्जुन कह रहे हैं नहीं भैया मुझे जाने दो। नकुल कह रहे हैं नहीं भैया मुझे बलि पे चढ़ने दो। सहदेव कह रहे हैं नहीं भैया मुझे बलि पे चढ़ने दो। तब तक भगवान वासुदेव कृष्ण आ जाते हैं। बोले क्या हो रहा है? बोले केशव आइए बैठे, बलि की बात हो रही। केशव मुस्कुरा रहे हैं। पांडवों ने कहा, भीम ने कहा केशव मुस्कुराने का समय नहीं है। बोले सुनो, आप 5 में से किसी को बलि नहीं देना है। बोले तब भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, तुम्हारा एक पुत्र नागलोक में है जो बहुत बड़ा हो गया, उसको लाओ, उसे बलि बलि। बोले हाँ पुत्र तो मेरा बड़ा हो गया। अर्जुन के एक पुत्र था नागलोक। कैसे था? जब अर्जुन द्रौपदी को मछली की आंख भेद करके स्वयंवर से
जीत करके लाए तो माता कुंती के पास जाते हैं और कहते हैं माँ जीत के लाया हूँ एक चीज, चलो देखो। बोले क्या लाया हो? जाने दो, मैं नहीं जाऊंगी, पांचों भाई बांट लो। बोले माँ चलो तो। बोले नहीं, मैंने कह दिया बांट लो पांचों भाई आपस में। अर्जुन का चेहरा उतर गया और अर्जुन द्रौपदी के पास आते हैं, कहते हैं हे प्रिय एक बात मुझे कहना। बोले बोलो। बोले माँ ने आपको पांचों में बंटने के लिए कह दिया कि क्या हुआ? द्रौपदी मुस्कुराती है कि माँ तो माँ है, चाहे तुम्हारी माँ हो चाहे मेरी माँ। अगर माँ ने कह दिया है, माँ ने कह दिया है तो मैं बटने के लिए तैयार हूं, बटने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक शर्त है, 2-2 साल में एक पति के पास रहूंगी, लेकिन किसी के साथ जब मैं अंदर हूं तो दूसरा कोई अंदर जाएगा नहीं। अगर दूसरा पति कोई अंदर चला गया तो उसे 5 साल का वनवास भोगना पड़ेगा। यही तय हुआ। और एक दिन किसी ब्राह्मण के छोटे बच्चे को एक शेर लेके भाग रहा था। लोगों ने आवाज लगाई कि अर्जुन बचा सकते हैं। ब्राह्मण आया, हाथ जोड़ लिया, अर्जुन भैया बचा लो। अर्जुन का गांडीव कमरे में था और उस कमरे में उस समय द्रौपदी भीम के साथ शयन कर रही थी और अर्जुन पहुंच गए। वो दोनों उठे, अर्जुन गांडीव लेके गए और शेर को मारा तो मुंह उसका खुल गया, बच्चा गिर गया, शेर भाग गया, बच्चे को बचाया। जब गांडीव रखने गए तो द्रौपदी ने कहा कि हे स्वामी आप वचन धार गए हो, इसलिए 5 साल का आपको वनवास भोगना पड़ेगा, 5 साल का वनवास भोगना पड़ेगा। अर्जुन वनवासी बन जाते हैं और कहा महादेव की तपस्या करेंगे, अस्त्र शस्त्र उनसे अर्जित करेंगे और जाके तपस्या करते हैं। महादेव की अस्त्र शस्त्र उनसे अर्जित करते हैं, क्योंकि युद्ध भी था उसी दौरान नागलोक के राजा की कन्या जिसका नाम था उलूकी अपने सखियों के साथ वन विहार कर रही थी। उलूकी और अर्जुन के नजर पड़ते ही वन मुक्त हो जाती है, देखती रह जाती है। सखियां लेके जाती हैं, लज्जा बस कर नहीं पाती और प्रेम हो जाता है, क्योंकि ये आंख बहुत अजीब है। नजर को समझो नजारे बदल जाएंगे और खुद को समझो सितारे बदल जाएंगे। नजर लग गई किसी को तो पेट में दर्द हो गया, नजर लग गई तो पेट सूख गया। नजर लग गई, देखिए अर्जुन को लगी और दिल में उसके बैठ गई। नजर लग गई किसी को तो आपने उसे अपना बना लिया। इसीलिए कहा गया है आई जाती फर्स्ट गेट ऑफ लव। आंखें जो है प्रेम की पहली खिड़की है, इन्हीं खिड़की के रास्ते प्रेम दिल में से पहुंचता है और एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, 1000, 2000, 4000 किराया लगा कर जो है जाते हैं दर्शन करने जो है, और जब भगवान के सामने पहुंचते हैं तो आंख बंद कर देते हैं। बंद करते कि नहीं? अब आप करने क्या गए हो? दर्शन गए हो तो दर्शन करने, आंख क्यों बंद कर रहे हो? एक धूप जलाया, भगवान माला माल कर दो, ये भी पूरा कर दो, वो भी पूरा कर दो, वो भी पूरा कर दो। भगवान का जब ठहर जा के बाद अरे देख मेरी तरफ तो इशारे से बता दूं, इशारा समझे नहीं आ रहा, इशारे से बता दो कि
कि देख बेटा पहले माला है तब माला। माला तो डोला माला नहीं करोगे माल पहले मांगोगे कि माला माल कर दो। माला तो डोला मैं माल ला दो तो कहना दर्शन करने गए हो तो आपको करना क्या है? आपके नजरों में आपकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? करुणा रूपी यात्रा रूपी आपकी भक्ति ऐसी होनी चाहिए। आपके भक्ति की नजर ऐसी होनी चाहिए इसमें भाव करुणा हो याचना हो और भगवान की आंखों से होते हुए उनके दिल तक समा जाए और भगवान आप में होके रह जाए। इसीलिए कहा गया भगत के बस में है भगवान को अपना बनाना। अब उलूकी का दाना पानी छूट गया। उलूकी का दाना पानी छूट गया। मरणासन स्थिति में आ गए। कई महीने बीत गए। डॉक्टर वैद्य नीम हकीम सब कोई ठीक नहीं कर पा रहा है। तब नागलोक के राजा ने उसकी सखियों से पूछा कि क्या बात है, तुम लोग तो शांति हो। बोली क्या बताऊं, एक तपस्या करने उन्हीं को देखती थी बड़े ध्यान से समझ के बात। और अर्जुन से जाके कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा कर्म है कि दूसरे की भलाई में जीवन समर्पित कर दो। इससे बड़ा कोई कर्म नहीं है। मेरी बेटी मरने जा रही है आपके प्रेम में, उसके जीवन की रक्षा करिए। अर्जुन जी जाते हैं नागलोक में। उलूकी के साथ अर्जुन का विवाह होता है और वहीं बिताते हैं समय। 5 साल का एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम पड़ता है आरावण। क्या नाम पड़ता है? आरावण। आरावण जिसका नाम पड़ता है। तो वही वासुदेव कृष्ण कह रहे आरावण अब बड़ा हो गया है। अर्जुन जी जाते हैं नागलोक। उनका स्वागत होता है और बोले युद्ध चलने वाला है परसों से, तुम्हें लेने आया हूँ बेटा। रावण कहता मैं उनको मार दूंगा, आपका पुत्र हो। अर्जुन की आंखों में आंसू, कुछ नहीं बोल पाते। रावण को लेके आते हैं। यहाँ भी पांडवों में सबको प्रणाम करता है, अपने वीरता का बखान गाता है। तब तक भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे आरावण, तुझे युद्ध करने के लिए नहीं लाया गया है। बोले फिर वासुदेव? बोले तुझे बलि देने के लिए लाया गया। बलि? हाँ, रणचंडी को बलि देना है युद्ध की भूमि को प्रसन्न करने के लिए, ताकि विजय हो। बोले ठीक है, मैं बलि चढ़ने को तैयार हूं, लेकिन हे कैसे? पुरुषों के 16 संस्कार होते हैं और दिया है कि जब तक विवाह संस्कार नहीं हो जाता अपना पिंड दान होता है। मेरी आत्मा भटकती रहेगी, मेरी शादी करवा दो, मेरी बलि दे दो, ताकि मेरा विवाह संस्कार हो जाए और मैं मुक्ति पाऊं, मेरा श्राद्ध अर्पण हो, पिंडदान मुझे मिले। वासुदेव कृष्ण कहते हैं बात तो तेरी सही है। और इसके बाद ढूंढते हैं, 3 दिन बाकी है। बताओ कोई अपनी बेटी देगा एक दिन सुहागिन होने के लिए? कोई नहीं देगा।
किसी ने अपनी बेटी नहीं दिया। तब हार मान करके भगवान कृष्ण पुरुष तो थे और उनमें नारी का भी लाना पड़ा अपने में, और किन्नर बने, किन्नर बन के रावण के साथ शादी किया भगवान कृष्ण ने, और रात भर उसके साथ सुहाग रात मनाई, उसके साथ रहे। अगले दिन रावण की बलि दी जाती है, और तब से आपने देखा होगा जो किन्नर होते हैं वो बिछुआ भी पहनते हैं, चूड़ी भी पहनते हैं, सिंदूर भी लगाते हैं, मंगलसूत्र भी पहनते हैं। पहनते कि नहीं पहनते? यही कारण उसका माघ भी भरते हैं, क्योंकि जितने भी किन्नर हैं शादी करते हैं, शादी की प्रथा आ रही है उनकी। तब से कैसे करते हैं? एक घड़ा लेते हैं कुंभ, और उस घड़े को दूल्हे की तरह सजाते हैं, ऊपर सेहरा बांधते हैं उस घड़े में, और फिर उसी के सामने अपनी मांग सजाते हैं, श्रृंगार करके, 16 श्रृंगार करके, और उसी घड़े को लेके एक रात के लिए हर किन्नर सुहागन बन के सोता है, घड़े को दबता करके। और घड़े पे क्या लिखते हैं? रावण। क्या लिखते हैं? रावण, अर्जुन के बेटे का नाम। रावण के साथ तब से हर किन्नर विवाह करते हैं, इसीलिए सुहागन रहते हैं।